हेलो स्टूडेंट्स, चलिए कंटिन्यू करते हैं लॉगरिथम को। तो लास्ट लेक्चर में कुछ हमने होमवर्क दिया था, तो सबसे पहले होमवर्क को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आपके पास कुछ क्वेश्चंस थे, इसमें कुछ साइन कॉस टेन कॉट वाले क्वेश्चन है। तो उसके लिए मैंने एक चीज़ बताई थी कि साइन एंड कॉस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर इक्वल। तो जब भी साइन कॉस लिखा हो, अगर दोनों के एंगल का सम 90 डिग्री आ रहा तो वो दोनों इक्वल माने जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला लिखा हुआ है लॉग ऑफ कॉस 60 डिग्री साइन 30 डिग्री, कॉस 60 साइन 30। अब मैंने बता रखा है कि कॉस एंड साइन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इन दोनों का सम कितना आ रहा है 90 डिग्री, ये सेम है। तो अगर लॉग में सेम चीज़ें आती तो आंसर कितना आता है 1, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं प्रॉपर्टी में कि लॉग ऑफ n टू द बेस n इज इक्वल टू 1 के इक्वल आता है। सेकेंड आता है लॉग ऑफ 1.3 बार अपॉन टू द बेस 4/3, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ये आपने 10th में पढ़ा होगा कि इस तरह क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। 1.3 बार का मतलब क्या है, 1.3333333, ये टू लिखा हुआ है इन्फाइनाइट बार। जितने डिजिट्स रिपीट कर रहे हैं उतने टाइम 10 से मल्टीप्लाई कर दो। ये 1 डिजिट है, 10 × 1 कितना आएगा 10। अगर 2 डिजिट रिपीट करते होते एक ही, जैसे 373737 कुछ इस तरह का लिखा होता, तो 100 से मल्टीप्लाई करते, 10 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते, तो इस तरह से आएगा। इसको इसमें से माइनस कर दिया 9x आ जाएगा। इसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो 1.33 कितना बन जाएगा 13.333। दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, 13 में से 1 गया 12 और ये तो कैंसिल ही हो गया। 9x की वैल्यू आ गई 12 के इक्वल, x आ गया 12/9 तो 4/3, तो x कितना आ गया 4/3। यहाँ पे रख दिया 1.3 बार की जगह 4/3। ये दोनों चीज़ें सेम हैं तो लॉग का आंसर कितना आएगा 1 के इक्वल। एक प्रॉपर्टी हमने और पढ़ी थी कि अगर ये दोनों चीज़ें log ऑफ n टू द बेस 1/n रेसिप्रोकल लिखा हो तो आंसर कितना आता है -1। तो प्रॉब्लम क्या है थर्ड वाला, log ऑफ 2 + √3 टू द बेस 2 - √3, तो इसका वैल्यू कितना आएगा -1। क्यों? क्योंकि एक दूसरे का कोई भी नंबर अगर एक दूसरे का रेसिप्रोकल, जैसे x का रेसिप्रोकल क्या है 1/x, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा 1। 2 का रेसिप्रोकल क्या है 1/2। तो किसी भी नंबर को अगर आप उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर हमेशा 1 आएगा। तो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आंसर 1 आ रहा है तो मैं मानूंगा कि ये दोनों एक दूसरे क्या हैं रेसिप्रोकल। तो 2 + √3 × 2 - √3 हमने किया, a + b × a - b, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 4 - 3 कितना आ गया 1 के इक्वल। तो ये आपके पास आंसर आ गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास वैल्यू पूछी थी log tan 70 डिग्री टू द बेस tan 20 डिग्री। अब tan 70 को आप cot 20 लिख सकते हो, क्योंकि उस दिन मैंने बताया था कि tan ऑफ थीटा किसके इक्वल आता है cot ऑफ 90 - थीटा के, ये दोनों इक्वल रहते हैं। तो cot 20 की जगह क्या लिख सकते हो 1/tan 20, ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं रेसिप्रोकल। अगर रेसिप्रोकल तो आंसर कितना आएगा -1 के इक्वल। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 5 क्या था। 5th वाला था log tan 50 डिग्री टू द बेस tan 40 डिग्री। इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी किसी तरह। तो इसमें बेसिकली हम क्या करेंगे, इसमें इस वाले tan 50 को कितना लिख सकते हो cot। पहली बात तो tan को आप cot की फॉर्म में लेके जा सकते हो। अब बात आती कितना cot लिखूं, इतना cot लिख दो कि इन दोनों का सम 90 डिग्री आया, तो 50 के बाद कितना और लिखोगी 90 आया, तो 50 + 40 कितना हो जाएगा 90, और ये आ गया tan ऑफ 40 डिग्री। ये भी cot मसाला है, ये भी tan मसाला है। cot मसाला tan मसाला एक दूसरे के क्या है रेसिप्रोकल। तो जब भी रेसिप्रोकल आते हैं तो आंसर कितना आता है -1। इस तरह से आप कर सकते हो। फिर आता है नेक्स्ट, जो नेक्स्ट प्रॉब्लम था क्वेश्चन नंबर 6, log ऑफ 8 टू द बेस 0.125। एक लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि इन दोनों में रिश्ता क्या है। 0.125 को आप क्या लिख सकते हो 125/1000, तो वो आ गया आपके पास 1/8 के इक्वल। तो ये लिखा हुआ है 1/8, मसाला 1/मसाला, तो आंसर कितना आ गया आपके पास -1, क्योंकि अगर ये रेसिप्रोकल रहते हैं
तो आंसर कितना आता है माइनस का 1। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम जो था हमारे पास उसको देखते हैं। नेक्स्ट था हमारे पास log 0.6 बार टू द बेस 1.5, log ऑफ 0.6 बार टू द बेस 1.5। अब सेम कंसेप्ट है कि इसको हम फाइंड करते कितना होगा ये, तो वही बात इसको क्या मान लिया, x मान लिया, तो कितना आएगा 0.6666 चलते गए। एक ही डिजिट रिपीट कर रहा है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10x इज इक्वल टू 6, क्योंकि ये पीछे फिर वही सेम बन जाएगा, दोनों को मगर दो सब्ट्रैक्ट, इसको इसमें से करना माइनस, तो 10 में से 1 गया 9x, ये बचा 6 में 0 6 और ये तो 0 बन गया, तो x आ गया 6/9, कितना हो गया 2/3। तो ये प्रॉब्लम का बन गई log ऑफ 2/3 और 1.5 होता है 3/2। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आ जाएगा। जब भी मैंने बोला एक नंबर को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 1 आता है। तो ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो आंसर कितना आ गया। अच्छा, लॉग में नंबर के अंदर अगर उसका रेसिप्रोकल लिखते हो, एक नंबर है ऊपर और नीचे उसका रेसिप्रोकल, तो आंसर कितना आएगा -1। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। इसको लिखो फिर आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल आसान से प्रॉब्लम है। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है हमारे पास log 0.4 बार टू द बेस 2.25, इसकी वैल्यू निकालनी है। वही सेम कंसेप्ट, x मान लिया, ये आ गया 0.444, चलते गए आगे, 10 से मल्टीप्लाई किया, 10x आएगा 4.444, चलते गए सेम आएगा, 10 में से 1 गया 9x, 4 में से 0 गया 4, तो x कितना आ गया 4/9। इसको भी चेक कर लेते हैं। इसको मैं लिख सकता हूँ 225/100, 25 से मल्टीप्लाई किया, 25 × 400 9, तो ये आ गया 9/4। इन दोनों में रिलेशन क्या है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल। तो जब भी ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल रहेंगे तो आंसर कितना आएगा -1। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। तो लिखो इसको, जिसको डाउट है, अगर डाउट आए तो वीडियो को पीछे करके देख लेना दोबारा फिर एक बार। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम था वो था log 0.9 बार टू द बेस 10। वही बात 0.9 बार कितना होगा 0.9999, इस तरह से करते गए तो 10x कितना आ जाएगा, 9 पहले आ गया, 9.99999, इस तरह से माइनस कर दिया, ये आ जाएगा 9x और ये आ जाएगा 9 के इक्वल। तो x कितना आ गया 1 के इक्वल। तो इसको आप 1 लिख सकते हो। तो log ऑफ 1 टू द बेस 10। अब मैंने बता चुका हूँ कि log 1 की वैल्यू हमेशा कितनी आएगी 0 के इक्वल। तो ये आपके पास आ गया 0 के इक्वल। लिखो इसे। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट आपको x की वैल्यूज़ फाइंड करनी है जो इसके लिए सेटिस्फाई करेंगी। एक हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि a की पावर में log ऑफ n टू द बेस से ये किसके इक्वल आता है n के इक्वल। अगर ये दोनों चीज़ें सेम आए
तो आंसर ये आता है, तो इसका आंसर n आता है। अब इस प्रॉब्लम को देखते हैं। इसमें बेसिकली है क्या, ये और ये क्या है, सेम है। अगर ये दोनों सेम है तो आंसर क्या आएगा, x के इक्वल आएगा। यहाँ पे इसका आंसर तो आ गया x प्लस 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 3x इज इक्वल टू आ गया, इसको इधर लेके गए माइनस का 9, x आ गया इक्वल माइनस के 3 के। तो x मेरे पास फाइनली कितना आ जाएगा, माइनस का 3। अब बात आती है कि ये आंसर है या नहीं। सभी का आंसर यही आया होगा, लेकिन ये आपका आंसर नहीं होगा। रीज़न क्या है, मैंने कितनी बार बताया, जो भी आंसर आए उसको हमेशा क्या किया करो, क्रॉस चेक किया करो। कहीं वो लॉग के अंदर, तो अगर मैं रखूं, जैसे इसमें लॉग लिखा हुआ है, अगर मैं इसको लॉग के अंदर रख दूं, इसको मैं अगर लॉग के अंदर रख दूं, x को -3 यहाँ पे रख दिया, तो लॉग के अंदर तो आप माइनस रख ही नहीं सकते, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा आंसर। तो आपसे पूछा जाए कि इसका सोल्यूशन क्या है, तो आप बोलोगे नो सोल्यूशन, यानी कि x की कोई ऐसी वैल्यू है ही नहीं जो इसको सेटिस्फाई करे, जो मैं यहाँ पे रखूँ और आंसर 0 के इक्वल आ जाए। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो ये सारे प्रॉब्लम्स। लिखो इसे, बस इतना याद रखना, जो भी आपका आंसर आएगा उसको एक बार क्रॉस चेक ज़रूर करना। अगर एग्जामिनर को गलती करवानी हो तो आपसे यहीं पे गलती करवाएगा लॉग में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कुछ और प्रॉब्लम्स हैं हमारे पास, उसको कंटिन्यू करते हैं। वही सेम है, फाइंड द वैल्यू ऑफ वैल्यूज फाइंड करनी है। फर्स्ट है आपके पास लॉग ऑफ 2401 क्यूब रूट ऑफ 7। देखो ये 3√7 नहीं है, क्यूब रूट ऑफ 7 लिखा है। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ये आप जानते हो कैसे फाइंड करते हैं इसको। सबसे पहले इसको ले जाओ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या लिखा, x लिखा। जो पहले अभी क्वेश्चंस किए थे उसको भी चाहो तो आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जा सकते हो, लेकिन ये मैंने डायरेक्टली क्यों लिख दिया, क्योंकि आपको पता है कि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। मुझे कुछ रिजल्ट साफ साफ पता है, उसका मैं आंसर डायरेक्टली लिख सकता हूँ। कैसे, लॉग ऑफ n टू द बेस n कितना आता है, 1। लॉग ऑफ n टू द बेस 1/n कितना आता है, -1। लॉग ऑफ 1 टू द बेस से 0। तो अगर आपके पास ये चीज़ें बन रही हैं तो उसका तो आप डायरेक्टली आंसर लिख दो। इसमें ऐसा मत करो कि आप x मान के कर रहे हो, वैसा मत करो। वहाँ से आंसर तो आ जाएगा लेकिन टाइम ही ख़राब होगा। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें आसान नहीं है, थोड़ा मुश्किल है, तो उसको x मानो। और x कैसे निकालोगे, ये कौन सी फॉर्म है, ये मेरे पास है फॉर्म लॉगरिथमिक फॉर्म। इस लॉगरिथमिक फॉर्म को आप ले जाओ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो अगर आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखोगे, इसका पावर ये, तो ये बनेगा क्यूब रूट ऑफ 7 की पावर x इज इक्वल टू 2401। अब क्यूब रूट, ये पावर होती है 1/3, तो ये लिखा हुआ है 7 की पावर 1/3 और पूरे की पावर x इज इक्वल टू, ये 7 की कितनी पावर लिखी हुई है, 7 का पावर 3, 7 इंटू 7 इंटू 7 कितना होगा, 9 7 63, 7 की पावर 4 देख लेते, 49 इंटू 49, हाँ पीछे 81, 8 कैरी 9 4 36, 36 और 8 44, 9 4 36, 4 इंटू 4 16 और 3 19। तो ये आ गया 1 6 और 4 10, 9 4 13 और 1 14, 240, सही है। तो ये 7 की पावर 4 लिखा हुआ है। तो यहाँ से ये कितना बन गया, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा x, तो 7 की पावर x/3 इज इक्वल टू 7 की पावर 4। तो वो बेस सेम है तो पावर्स भी क्या आ जाएंगे, सेम आ जाएंगे। तो x/3 किसके इक्वल आएगा, 4।
तो यहाँ से जो x आ जाएगा वो 4 इंटू 3 12 के इक्वल आ जाएगा। तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। लिखो इसे। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंड, log 125 टू द बेस 5 रूट 5। ये 5 इंटू रूट 5 है, ये फिफ्थ रूट ऑफ 5 है। देखो दोनों में डिफरेंस होता है। एक तो ये चीज़ है 5 रूट 5 और एक लिखा कुछ इस तरह से, ये दोनों इक्वल नहीं है। ये 5 इंटू रूट 5 है, ये 5 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1/2 है। ये है फिफ्थ रूट ऑफ 5। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? इसको ऐसा लिख सकता हूँ 5 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1/2। ये 5 की पावर 1 है, ये 5 की पावर 1/2 है। लेकिन ये क्या लिखा हुआ है? 5 की पावर 1/5 लिखा। तो दोनों में डिफरेंस समझना। तो इस तरह के प्रॉब्लम में गलती मत कर देना कुछ भी। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो सेम कंसेप्ट, इसको x मान लिया। x मानने के बाद ये है मेरे पास लॉगरिथमिक फॉर्म, इसको मुझे लेके जाना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसकी पावर ये, तो 5 रूट 5 की पावर x इज इक्वल टू 125। दोनों में मैं 5 बेस सेम बना सकता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड पे इसको मैंने लिख दिया 5 की पावर 1 इंटू रूट 5 का मतलब क्या होता है? 5 की पावर 1/2 और उसकी पावर x, और 125 होता है 5 का क्यूब। मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो मल्टीप्लाई किया तो पावर आ गई 1 प्लस 1/2 की पावर x इज इक्वल टू 5 की पावर 3। 5 की पावर 1 प्लस 1/2 3/2, तो ये आ जाएगा 3x/2 क्योंकि x पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 की पावर 3। बेस सेम है तो पावर भी क्या आएंगी? सेम आएंगे। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? 3x/2 इज इक्वल टू 3। 3 से 3 शांत हुआ, यहाँ पे 1 बचेगा तो 2 इधर आ गया। तो आंसर कितना आ गया? x इज इक्वल टू 2 के इक्वल। तो ये आपके पास सिंप्लीफाई करने के बाद इसका आंसर आ जाएगा। इसको लिखो, फिर थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करो। इसकी आपको वैल्यू फाइंड करनी है। सभी बच्चे वीडियो को पॉज करो और इसका आंसर फाइंड करो कितना आएगा। करना कुछ नहीं आपको, पहले इसकी वैल्यू फाइंड करो। इसकी फाइंड करने के बाद यहाँ पे कुछ आंसर आ जाएगा, फिर इसकी फाइंड करो, फिर इसकी वैल्यू फाइंड करो, और आखिरी में आपके पास जो फाइनली मेरे को जो वैल्यू चाहिए थी इसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी। करो शुरू। सबसे पहले इसको फाइंड करते हैं। तो फाइंड कैसे करेंगे? वही कंसेप्ट है, x मानोगे। तो ये लिखा हुआ है log 27 क्यूब टू द बेस 3, इसको मान लिया x। तो इसको मैंने x मान लिया, ग्रीन वाले को x मान लिया, तो ये आ गया 3 की पावर x इज इक्वल टू 27। 27 को मैं 3 का क्यूब लिख सकता हूँ। ये तो लिखा हुआ है 27 और उसकी पे पावर क्या लिखी हुई है? 3। 3 की पावर x कितना आ गया? 3 की पावर 3 इंटू 3 9। यहाँ से x कितना आ गया? 9 के इक्वल आ गया। तो x आ गया आपके पास 9, तो इसकी वैल्यू तो आ गई 9। अब यहाँ पे 9 रख दो तो क्या बनेगा?
log to the base 2 log to the base 2 log to the base 3 और इसका आंसर कितना आया था 9 के इक्वल, कुछ इस तरह से। अब एक काम करो, इसकी वैल्यू निकालो, इसको y मान लो क्योंकि x हम ऑलरेडी मान चुके हैं, तो यहीं पे कर लेते हैं। log 9 to the base 3 इज इक्वल टू y, तो यहाँ से आएगा 3 की पावर y इज इक्वल टू 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो इसकी जगह आप 2 लिख सकते हो, इस पूरे की जगह आप 2 लिख सकते हो, 2। आगे देखते हैं, ये बना log to the base 2 log to the base 2 और इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हो 2 के इक्वल। अब आप जानते हो इसकी वैल्यू क्या आती है 1, तो ये आपने लिखा, इसकी वैल्यू 1 लिख दी, log 1 to the base 2। और log 1 हमेशा कितना होता है, log 1 हमेशा आता है 0 के इक्वल। तो फाइनली सिंप्लीफाई करने के बाद जो आपके पास आंसर आएगा वो किसके इक्वल आएगा 0 के इक्वल। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये हम लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि लॉग का बेसिकली थोड़ा सा आपको ऊपर से देखना भी आना चाहिए कि अगर इसमें डायरेक्टली आंसर पूछा हो तो इसका डायरेक्टली आंसर मैं 2 लिख सकता हूँ। कैसे होता क्या, बेसिकली इसकी मैं कितनी पावर करूँगी 4 बन जाए, तो वो कितना आंसर आएगा 2। अगर आपसे इसका आंसर पूछा जाए log 27 टू द बेस 3, तो मैं 3 की कितनी पावर करूँगी 27 बन जाए, तो कितना करना पड़ेगा, ये पावर आती है हमेशा, ठीक है, 3 की पावर 3 इज इक्वल 27। तो इस तरह से अगर आपको डायरेक्टली देखना आता है तो आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि ये लिखा हुआ 3 की पावर 3 और उसकी पावर 3, तो 3 की पावर 9 बन जाएगा। तो 3 की पावर 9, ये 3 है, ये 3 की पावर 9, तो 3 की कितनी पावर करोगे 3 की पावर 9 बन जाए, तो इसकी पावर करनी पड़ेगी 9, तो इसका आंसर आ गया 9। तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, 9 होता है 3 का स्क्वायर, तो 3 की कितनी पावर करूँगा 3 का स्क्वायर बनेगा, तो इसका आंसर 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। log 2 टू द बेस 2 ये 1 आ गया और log 1 टू द बेस 2 0 आ गया। तो आप डायरेक्टली भी आंसर कर सकते हो। आने वाले लेक्चर, एक आधे लेक्चर में आप डायरेक्टली इसका आंसर फाइंड किया करोगे, वो मैं अभी नहीं बताऊंगा, लेकिन जैसे हमारा नेक्स्ट 1-2 लेक्चर्स हो जाएंगे तो आप हर क्वेश्चन को सीधा देख के आप उसका आंसर बता सकते हो। अभी के लिए आपको बेसिक पता होना चाहिए कि आपको बेसिक कंसेप्ट से कैसे करना है उसको। तो इसको लिखो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये था हमारे पास 3rd नंबर, 4th नंबर। log 0.1 बार टू द बेस 9th रूट ऑफ 3, इसकी वैल्यू फाइंड करो जल्दी से। वही x मानो ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाओ। जैसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाओगे वहाँ से आपके पास बेस सेम करके x की वैल्यूज़ आ जाएगी। अच्छा, x हमने यूज़ कर लिया, 0.1 बार को y मान लो, तो y क्या आ जाएगा 0.1111, तो इस तरह से, तो 10y आ गया, 1.111, दोनों को माइनस किया, 10y में से y गया 9y इज इक्वल टू 1 में से 0 गया 1 और ये तो गया, तो y कितना आ गया 1/9। अच्छा, इसको आप पावर लिख सकते हो, 9th रूट ऑफ 3 लिखा हो तो 3 की पावर 1/9 लिखा हुआ है और उसकी पावर क्या है x है, और ये क्या आ गया था 1/9। ये 3 की पावर लिखा हुआ है x/9, 3 की पावर नीचे तो 2 लिखा, ऊपर जाकर क्या बन जाएगी -2, तो ये लिखा हुआ 3 की पावर -2। अगर बेस सेम है पावर भी क्या आएगी सेम आएगी, तो x/9 इज इक्वल टू -2
x कितना आ गया 9 इंटू 2 माइनस का 80, ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर फाइंड करना है आपको। क्या गिवन है, log cos क्यूब अल्फ़ा टू द बेस सीकेंड अल्फ़ा, और अल्फ़ा गिवन है 0 से पाई बाय 2। ये क्यों गिवन है, क्योंकि 0 से पाई बाय 2 के बीच में सीकेंड और कॉस क्या आएंगे, पॉजिटिव आएंगे। वही इसको x मान लिया, तो यहाँ से क्या बनेगा, सीकेंड अल्फ़ा की पावर x, सीकेंड अल्फ़ा की पावर x इज इक्वल टू कॉस क्यूब अल्फ़ा। इसको मैं कॉस की फॉर्म में ले जाता हूँ। सीकेंड अल्फ़ा क्या होता है, 1 अपॉन कॉस अल्फ़ा, और इसकी पावर x आ जाएगी, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, कॉस क्यूब अल्फ़ा। इसको ऊपर लेके गए, ये 1 अपॉन कॉस अल्फ़ा को मैं कॉस अल्फ़ा की पावर -1 लिख सकता हूँ, कॉस अल्फ़ा की पावर -1, तो -1 इंटू एक्स माइनस एक्स, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, कॉस क्यूब अल्फ़ा। बेस सेम है तो पावर भी क्या आएंगी, सेम आएंगी। तो -x को आप लिख सकते हो 3 के इक्वल, x कितना आ गया, माइनस का 3। नेक्स्ट कुछ 2 प्रॉब्लम कर लेते हैं एंटी लॉग के। एंटी लॉग में यहाँ पे पावर आया करती है और यहाँ पे बेस, और आंसर क्या आता है, बेस के ऊपर पावर लगा दो। जैसे कि मुझे पता है एंटी लॉग x टू द बेस a की वैल्यू क्या आती है, a की पावर x। यहाँ से देखना होता है आपको, a की पावर x एंटी लॉग में। तो देख लेते हैं, ये लिखा हुआ है 10 की पावर -2, 10 की पावर -2, और उसकी पावर -1/2, तो ये तो 1 आ जाएगा, तो आंसर आ गया 10 के। उसी तरह एक और प्रॉब्लम देख लेते हैं। एंटी लॉग 2/3 टू द बेस 8, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है आपको। तो वही, ये बेस हुआ, ये पावर हुआ, तो आंसर क्या आएगा, बेस के ऊपर पावर। अच्छा, 8 को लिख सकते हो 2 का क्यूब, और उसको मल्टीप्लाई कर दिया 2/3 से, 3 से 3 शांत हुआ, आंसर हुआ 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 के इक्वल। लिखो इसे। कुछ पॉइंट हम नोट में लिख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, इट मस्ट बी नोटेड दैट whenever the number and base are on the same side of unity, are on the same side of unity, then logarithm of that number to that base
is positive. However, if the number and the base are on the opposite side of unity, then logarithm of that number to that base is negative. तो इस स्टेटमेंट को देखते हैं बेसिकली है क्या। जो भी लिखा हो भूल जाओ इसको, जो भी लिखा हुआ है। कंसेप्ट क्या बेसिकली देखो, मान लो आपके पास ये लिखा हुआ है log ऑफ n टू द बेस a। उसने क्या बोला है कि अगर जो नंबर है ये n वो 1 से ज़्यादा है और बेस भी 1 से ज़्यादा है, दोनों 1 से ज़्यादा हैं। क्या लिखा हुआ है, व्हेन द नंबर एंड द बेस आर ऑन द सेम साइड ऑफ यूनिटी। यूनिटी का मतलब 1 होता है, ठीक है, याद रखना। या तो दोनों 1 से ज़्यादा है या दोनों 1 से कम है। तो आंसर हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। दोनों 1 से ज़्यादा है या दोनों 1 से कम है तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो याद रखना, अगर कोई एक मान लो n 1 से ज़्यादा है और a 1 से कम है, या फिर a 1 से ज़्यादा है और n 1 से कम है, तो आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा। तो अगर तो दोनों 1 से ज़्यादा है या दोनों 1 से कम है तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। और अगर कोई एक 1 से ज़्यादा है, कोई एक 1 से कम है, तो आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा। अब मैंने जितने भी क्वेश्चंस करवाए हैं उसमें चेक करवा देता हूँ आपको कि इन सब में हुआ क्या था। जैसे कि अगर हम चेक करें, इसमें देख लो, ये हमने कल लास्ट लेक्चर में किया था। ये देखो 16 1 से ज़्यादा है और ये 1 से कम है, ये हाफ है। ये 16 1 से ज़्यादा है तो इसका आंसर नेगेटिव आना चाहिए। तो इसका आंसर देखो नेगेटिव आया पड़ा है, इसका आंसर क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। सेकंड देख लेते हैं, ये 1 से ज़्यादा है, ये भी 1 से ज़्यादा है, दोनों 1 से ज़्यादा तो आंसर पॉजिटिव आएगा। देखो आंसर क्या है, 5/4 पॉजिटिव है। दोनों 1 से ज़्यादा है, आंसर पॉजिटिव है। दोनों 1 से ज़्यादा है, आंसर पॉजिटिव है। दोनों 1 से कम है, आंसर तब भी पॉजिटिव है। क्या मैंने बोला क्या है कि 1 के एक साइड पे होने, या तो दोनों पॉजिटिव हों, सॉरी दोनों 1 से ज़्यादा हों या दोनों 1 से कम हो। दोनों 1 से ज़्यादा हो या दोनों 1 से कम हो तो आंसर क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव। तो ये दोनों 1 से कम है तो आंसर क्या है, पॉजिटिव आएगा। और देख लेते हैं कुछ, इसमें देख लो, ये 1 से कम है और ये 1 से ज़्यादा, ये 1 से कम है और ये 1 से ज़्यादा, तो आंसर देखो कितना आया, नेगेटिव आया। ये 1 से कम है, ये 1 से ज़्यादा है, तो आंसर क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। ये 1 से ज़्यादा है, ये 1 से कम है, तो आंसर क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। कोई एक अगर 1 से ज़्यादा है और एक 1 से कम है तो आंसर क्या आएगा, हमेशा नेगेटिव आएगा। ये 1 से कम है और क्यूब रूट ऑफ 9, ये 1 से तो ज़्यादा ही आएगा, जो भी आएगा 1 से कम 1 से ज़्यादा, तो आंसर क्या आ गया, नेगेटिव। और देख लेते हैं कुछ, 125 1 से ज़्यादा, 5√5 1 से ज़्यादा, 1 से ज़्यादा 1 से ज़्यादा, आंसर देखो पॉजिटिव लिखा हुआ है। इसका देख लेते हैं, 1 से ज़्यादा 1 से ज़्यादा, आंसर पॉजिटिव। 1 से ज़्यादा 1 से ज़्यादा, आंसर पॉजिटिव। 1 से ज़्यादा 1 से ज़्यादा, आंसर 1 आया था पॉजिटिव, और ये तो 0 ही आ गया, ठीक है। ये देखो 1 से ज़्यादा और क्यूब रूट ऑफ 7 भी 1 से ज़्यादा होता है। 1 से ज़्यादा 1 से ज़्यादा, आंसर क्या आया था, पॉजिटिव आया था। और देख लेते हैं, ये 1 से कम है लेकिन ये 1 से ज़्यादा, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, नेगेटिव। तो आंसर देखोगे तो क्या आएगा, नेगेटिव लिखा हुआ है। ये 1 से ज़्यादा, ये भी 1 से ज़्यादा, 1 से ज़्यादा 1 से ज़्यादा, तो आंसर क्या है इसका, पॉजिटिव आया हुआ है। cos 45 1/√2 होता है, 1 से कम है, 1 से कम 1 से ज़्यादा, तो आंसर भी क्या आ गया, नेगेटिव। तो कोई एक अगर 1 से ज़्यादा हो और एक 1 से कम हो तो आंसर क्या आता है, नेगेटिव। और दोनों 1 से ज़्यादा हो या
दोनों 1 से कम हो तो आंसर क्या आता है, पॉजिटिव आता है। तो इस बात को याद रखना, काफ़ी अच्छा पॉइंट है। इसमें आप डायरेक्टली देख के बता सकते हो कि अगर दोनों चीज़ें 1 से ज़्यादा हैं या दोनों चीज़ें 1 से कम हैं तो आंसर पॉजिटिव आता है, और अगर कोई एक 1 से ज़्यादा और एक 1 से कम है तो आंसर क्या आता है, नेगेटिव आता है। तो ये तो नोट का फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट लिखो, इफ़ टू नंबर्स आर इक्वल then their logarithms are also equal, conversely। मतलब क्या है कि अगर x इज इक्वल टू वाई है तो log x टू द बेस a किसके इक्वल होगा, log y टू द बेस a। बस बेस सेम होना चाहिए। और उल्टा भी सही है, उल्टा भी सही है कि अगर दो log इक्वल हैं तो x और y भी क्या होंगे, ये दोनों भी क्या रहे होंगे, इक्वल होंगे। तो अगर x इज इक्वल टू वाई है तो log x किसके इक्वल आएगा, log y। और अगर log x और log y इक्वल हैं, दोनों का बेस सेम हो बस, तो x और y भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसका भी हम काफ़ी जगह यूज़ करते हैं, तो ये भी अच्छा पॉइंट है। नेक्स्ट आज का आखिरी पॉइंट, दो टर्म्स आती हैं, एक तो आती है कॉमन लॉगरिथम और एक आती है नेचुरल लॉगरिथम। दोनों में मामूली सा अंतर है बस। कॉमन लॉगरिथम में जो बेस होता है वो हमारा वो 10 के इक्वल होता है, और इसमें जो बेस आता है वो इज इक्वल टू ई आता है। ई एक नंबर होता है, जैसे पाई होता है, पाई का आपको पता है, वैसे ही ई होता है। अप्रॉक्सीमेट उसकी वैल्यू 2.7 के इक्वल आती है। तो ई भी एक इरेशनल नंबर होता है, जैसे पाई एक इरेशनल नंबर होता है, वैसे ही हम आज के बाद ई का वर्ड भी यूज़ किया करेंगे। उसका नंबर मतलब क्या होता है, एक इरेशनल, उसको नेचुरल लॉगरिथम कहा जाता है। इसको ऐसा लिखा जाता है log ऑफ x टू द बेस 10, और इसको लिखा जाता है log x टू द बेस e, और इसको डायरेक्टली ln x भी लिखा जाता है। तो ln का मतलब क्या होता है, बेस कितना उसका e, और इसमें आपको डायरेक्टली log x मिलेगा। तो अगर डायरेक्टली log x लिखा हुआ है और बेस कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो उसका बेस क्या माना जाएगा, 10 माना जाएगा। और अगर log x टू द बेस e लिखा हो तो उसको ln x लिखा जाएगा। तो इसको याद रखना, अच्छा पॉइंट है ये भी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।